बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं NN24 न्यूज़ HD के साथ मैं हूं नाइला नज़ीर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। खबर शामिल करेंगे कोर्ट राधाकिशन से। कोर्ट राधाकिशन में अली अफीसर अयूबी की वजीर मुमलकत से उनके डेरे पर मुलाकात हुई। अनवारुल हक की रिपोर्ट के मुताबिक कोर्ट राधाकिशन के साहबजादे अली अफीसर अयूबी की वजीर मुमलकत फूड रिसर्च एंड सिक्योरिटी से उनके डेरे पर मुलाकात हुई। तफसीलात के मुताबिक अली अफीसर अयूबी ने मलिक रशीद अहमद खान वजीर मुमलकत से उनके डेरे पर मुलाकात की और कोर्ट राधाकिशन में ट्रेनों का स्टॉप बहाल कराने पर उनका शुक्रिया अदा किया। और इस मौके पर अली अफीसर अयूबी ने जाफर एक्सप्रेस, मूसा पार्क, तेजगाम और रेलवे स्टेशन पर पुलिस अमला फौरी तैनात करने की अपील की ताकि स्टेशन पर मोबाइल फोन नकदी की वारदातों से बचा जा सके। वजीर मुमलकत ने मौके पर राय ताहिर रेलवे पाकिस्तान कोर्ट राधाकिशन स्टेशन पर पुलिस तैनात करने का हुक्म भी जारी कर दिया। चढ़ोई से बताया जहां पर एक और इंसानी जान डॉक्टरों की गफलत का शिकार हो गई। राजा अनीब असलम की रिपोर्ट के मुताबिक एक और इंसानी जान डॉक्टरों की गफलत का शिकार। बेस्ट मेडिकल केयर अस्पताल मीरपुर में मोहतरम मुख्तियार अहमद साहब की अहलिया और मुर्तजा अहमद की वालदा, जिनकी उम्र सिर्फ 40 साल थी, एक मामूली गायनी ऑपरेशन के दौरान इंतकाल कर गई। इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि डॉक्टर्स ने बगैर किसी इब्तदाई टेस्ट या मुकम्मल चेकअप के डायरेक्ट ऑपरेशन कर दिया, जिसके नतीजे में ये अफसोसनाक सानिया पेश आया। प्राइवेट अस्पतालों को सेहत के इदारे होने चाहिए, न कि माल बनाने की मशीनें। अफसोसनाक तौर पर ये इदारा इंसानी जानों के साथ खेलने में मसरूफ है। ये अस्पताल नहीं बल्कि किताब खाने बन चुके हैं जहाँ मरीजों की जान की कोई कीमत नहीं। हम मीरपुर इंतजामिया, महकमा सेहत और आला हुकाम से मुतालबा करते हैं कि इस वाक़े का फौरी और शफाफ नोटिस लिया जाए। कंबर से बताया जहां पर ताजिद का सिलसिला जारी है। अलीगुल मुगीरी की रिपोर्ट के मुताबिक कंबर के करीब गांव वाहिद मुगीरी में रईस पप्पन मुगीरी के बेटे के इंतकाल पर ताजिद का सिलसिला जारी है। कंबर के करीब गांव वाहिद बख्श मुगीरी में बर्क सियासतदान मीर मठल खान मुगीरी गांव में पहुंचकर रईस पप्पन मुगीरी से ताजिद की और मगफिरत के लिए दुआ की। इस मौके पर बर्क सियासतदान मीर मठल खान मुगीरी ने NN24 न्यूज से मुख्तसर गुफ्तगू करते हुए कहा कि हल्के के मुंतखब नुमाइंदों की बुनियाद की वजह से यूसी गटर के काफी गाँव बुनियादी से महरूम है। इस जदीद दौर में बड़ारवाह के रिहायशी सड़क से महरूम है और पत्थर के दौर की जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। ये मुंतखब नुमाइंदों की लापरवाही और गलत अमल है। अजब पीपल्स पार्टी के MPA सरदार खान चांडी और MNA मीर आमिर खान मक्सी को मीडिया के हवाले से कहता हूँ तो नोटिस लेकर गाँव बड़ारवाह की बुनियादी सहूलियात फराहम करें, जबकि पीपल्स पार्टी का बुनियादी मकसद आवाम को बुनियादी सहूलियात फराहम करना है। सांगर से बताएं जहां पर रोड हादसा पेश आया जिससे 2 अफराद जहाँ बहक हो गए। हाजी रमजान की रिपोर्ट के मुताबिक सांगर वरसान रोड हादसा पेश आया। नवाबशाह के 2 अफराद जहाँ बहक हो गए। आज सांगर वरसान रोड पर पेश आने वाले अफसोसनाक ट्रैफिक हादसे में नवाबशाह से ताल्लुक रखने वाले 2 अफराद गुलाम रसूल लांगू बरूही और हजूर बख्श लांगू बरूही जहाँ बहक हो गए। अजराय के मुताबिक हादसा इस वक्त पेश आया जहाँ मुतासर अफराद एक निजी सवारी पर सफर कर रहे थे। अचानक सड़क पर तेज रफ्तारी के बायस गाड़ी बेकाबू होकर उलट गई, जिसके नतीजे में दोनों अफराद मौके पर ही दम तोड़ गए। हादसे की खबर जंगल में आग की तरह फैल गई, जिसके बाद मरहूमैन के अहले खाना और अजीजोकारी पर गम का पहाड़ टूट पड़ा। इलाके में कोहराम मच गया और फिजा सोगवार हो गई। दोनों मरहूमैन की नमाज जनाजा आज रात 8 बजे नवाबशाह के इलाके सुई गैस स्टॉप गोर जानिब खासखली उर्सान शेर मोहम्मद जमाली टाउन में अदा की जाएगी। मेरठ से बताया जहां पर चोरी और डकैती की वारदातों का सिलसिला ना थम सका। महबूब खोसो की रिपोर्ट के मुताबिक मेरठ भी सेक्शन थाने की दूर में दिन दहाड़े हथियारबंद मोटरसाइकिल सवारों ने हबिया रोड मरकजी इमाम बारगाह के करीब मती ट्रेडर्स आटा चक्की शॉप पर मोहम्मद खान घंगारों और अजहर घंगारों से हथियारों के जोर पर 22 लाख रुपए कैश छीनकर फरार हो गए। ऐसे वाक़े की इत्तला मिलने पर सियासी, समाजी, व्यापारी, मजहबी जमातों के रहनुमा नियाज अली उड़ार, पीर ऑफ मेरठ सैयद मोहम्मद शाह, सदा हुसैन चांडियो, गुल हसन शेख मोहम्मद उर्स मेरबी सेक्शन SHO कमरुद्दीन और 15 इंचार्ज सरदार फकीर मोहम्मद बरहवानी मुतासरीन के पास पहुंचकर इस मौके पर शहरियों ने कहा कि मेरठ में बढ़ती हुई बदअमनी का जिम्मेदार SSP दादू है। मेरठ में रोजाना चोरियां डकैतियां हो रही हैं, लेकिन पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की जाती। गोडकी से बताएं जहां पर पुलिस की कामयाब कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। मीर मोहम्मद की रिपोर्ट के मुताबिक थाना ए सेक्शन पुलिस की बेहतरीन कार्रवाई, 2 मुलजिमान, 1 मोटरसाइकिल और मास्टर चाबी समेत गिरफ्तार। SSP गोडकी मोहम्मद अनवर इथरान की हिदायत पर गोडकी पुलिस का ज्वाइंट पेशा नासिर के खिलाफ क्रैकडाउन। SHO थाना ए सेक्शन मोहम्मद काबिल भियो हमारा स्टाफ ने दौरान गश्त खुफिया इत्तला पर कार्रवाई करते हुए लिंक रोड आदिलपुर नजदीक टंडो फाटक से पुलिस मुकाबले के बाद 2 मुलजिमान शम्स अली वल्द मोहम्मद इस्माइल और नजाकत अली वल्द निजामुद्दीन रोड सकना गाँव
गाँव रेहान रोड तालका मीरपुर मातेलो वालों के एक मोटरसाइकिल और एक मास्टर चाबी समेत गिरफ्तार कर लिया। जबकि गिरफ्तार मुलजिमान के दीगर दो साथी मुलजिमान असद उर्फ डेप्टी वल्द मोहम्मद बख्श मीर बहर और एक नामालूम मुलजिम फरार होने में कामयाब हो गए। पुलिस गिरफ्तार मुलजिमान को बरामद मोटरसाइकिल और मास्टर चाबी समेत थाने पे ले आई। गिरफ्तार मुलजिमान और फरार मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया। रहीमिया खान से बताएं, जहां पर पुलिस और डाकुओं के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ। हाकिम महर संचापुरी की रिपोर्ट के मुताबिक रहीमिया खान थाना रुकनपुर पुलिस और डाकुओं के दरमियान फायरिंग का तबादला। एक खतरनाक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। पुलिस थाना रुकनपुर की टीम इश्तिहारी मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए जा रही थी कि मशकूक अफराद को रोककर चेक करने की कोशिश की तो मुसल्लह डाकू ने फायरिंग कर दी। फायरिंग के तबादले के बाद एक डाकू को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार डाकू की शिनाख्त बदनाम जमाना खालिद अरिन के नाम से हुई। गिरफ्तार डाकू के कब्जे से नाजायज असला भी बरामद हुआ। गिरफ्तार डाकू डिगेटी राजधानी जैसे 30 संगीन मुकदमात का रिकॉर्ड ही निकला। कराची से बताएं, जहां पर एक मशावरती इजलास का इनेकाद किया गया। फजल सुबहान की रिपोर्ट के मुताबिक यूसुफजई कौमी इत्तेहाद पाकिस्तान और यूसुफजई कौमी इत्तेहाद के कहा मुशावरती इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें यूसुफजई कौमी इत्तेहाद के मरकजी चेयरमैन के इंतखाब पर गौर किया गया। इजलास में शरीक तमाम अरकान के मुतफक्का राय और भारी अक्सरियत से डॉक्टर महमूद खान यूसुफजई को यूसुफजई कौमी इत्तेहाद पाकिस्तान का चेयरमैन मुंतखब कर लिया गया। हम डॉक्टर महमूद खान यूसुफजई को उनके इंतखाब पर मुबारकबाद पेश करते हैं और उम्मीद करते हैं कि वो यूसुफजई कौमी इत्तेहाद के मकासद के रसूल और कौम की फलाह बहूद के लिए अपनी बेहतरीन सलाहियतें बरोकार लाएंगे। अब आपको बताएं कि शहर हैदराबाद की बात करें, जहां पर हैदराबाद में दरिया में डूबने वाले 13 साला नौजवान की लाश बरामद हुई। लाश घर पहुंचते ही कोहराम मच गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अली अहमद राजपूत से। जी बिल्कुल, जैसा कि कल शहर हैदराबाद में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। शहर हैदराबाद के इलाके लतीफ़ाबाद 4 नंबर दरिया के करीब एक बच्चा नहाते हुए डूबकर जांबाग हो गया। हमने जब अहले इलाका और लवाहिकीन से बात की तो मालूम हुआ कि जोशवा नामी ये 13 साला लड़का अपने घर वालों के साथ कराची से हैदराबाद अपने रिश्तेदारों में शादी की तकरीब में शिरकत के लिए आया हुआ था और अगले दिन अपने कज़नों के साथ और दोस्तों के साथ नहाने के लिए लतीफ़ाबाद 4 नंबर की तरफ चला गया। वहाँ नहाते हुए अचानक ये बच्चा डूब गया। इसके जो साथ के जो दोस्त यार थे, जो इसके कज़न थे, इन्होंने बहुत कोशिश की बच्चे को बचाने की, लेकिन वो इसे बचा नहीं पाए। और फिर जब इसके घर वालों को इतला दी गई तो उन्होंने फौरी तौर पर रेस्क्यू टीम 1122 पे कॉल की और इस बच्चे को ढूंढने की कोशिश की। कल रात तक जो है इस नौजवान का कुछ पता नहीं लग पा रहा था। रात ज़्यादा होने की वजह से सर्च ऑपरेशन जो है रोक दिया गया, मगर जो इसके घर वाले हैं, जो लवाहिकीन हैं, वो मुतमईन नहीं थे। तो उन्होंने फौरी तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हैदराबाद की आला क़यादत से रब्ता किया, जिसके बाद HMC मेंबर मैडम इशरत मुगल साहिबा, PS जनरल सेक्रेटरी आरिफ खान सादा, फहाद सोलंकी, चेयरमैन सुलेमान नूर आलम और कौंसलर लाला बेरोज़ खान आज सुबह जाए वक़्फ़ों पे पहुँचे और अपनी निगरानी में सर्च ऑपरेशन करवाया। सुबह से ही इस बच्चे को ढूंढने के लिए रेस्क्यू 1122 की टीमें जो हैं मुख्तलिफ़ जगहों पर सर्च ऑपरेशन कर रही थी। फिर तकरीबन पूरे 24 घंटे बाद इस बच्चे को ढूंढ लिया गया। इस बच्चे की लाश को जो है रेस्क्यू टीम ने 1122 रेस्क्यू टीम ने अपनी एम्बुलेंस के ज़रिए इसके इलाके में मुंतकिल कर दिया। बच्चे की डेड बॉडी इलाके में पहुंचते ही इलाके में कोहराम मच गया है। जो लवाहिकीन हैं उनका रो रो के बुरा हाल है और इलाके में सभी जो है इस वक्त सोगवार हैं। जी अब से बताएं, जहां पर मुशावरती इजलास का इनेकाद किया गया और इजलास में फातिहा खानी भी की गई। फजल सुबहान की रिपोर्ट के मुताबिक आज यूसुफजई कायमी हुजरे के ज़ेर तमाम एक मुशावरती इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें मौलाना खानजेब शहीद के लिए फातिहा खानी भी की गई। इस मौके पर यूसुफजई कौमी इत्तेहाद के नौ मुंतखब चेयरमैन डॉक्टर महमूद खान यूसुफजई समेत मरकजी अरकान बशमूल अनायतुर रहमान यूसुफजई, हाजी मोहम्मद विरकी यूसुफजई, मोहम्मद रियाज खान यूसुफजई, खालिद खान यूसुफजई, अबैदुल्ला खान, अफजल खान यूसुफजई और शकील हैरान यूसुफजई और दीगर ने कसीर तादाद में शिरकत की। इजलास में मौलाना खानजेब शहीद की दीनी और कौमी खिदमात को खिराज तहसीन पेश किया और उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ भी की गई। कलाकहार से बताएं, जहां पर यूट्यूबर माजिद मलिक ने मीडिया से खसूसी गुफ्तगू की। नौजवान सहाफ़ी और सोशल मीडिया एक्टिवेट यूट्यूब पर अपनी सलाहियतों के जौहर दिखाकर एक अच्छी इनकम हासिल कर सकते हैं। ये कहा कि नामवर यूट्यूबर माजिद मलिक ने मीडिया से खसूसी गुफ्तगू की। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मलिक शाहिद नजमी अवान ने बताया कि इन ख्यालात के इज़हार मुल्क के नामवर यूट्यूबर माजिद मलिक ने नायब सदर व निहार प्रेस क्लब बचाव से खसूसी गुफ्तगू में कहा कि आज माजिद मलिक ने चकवाल प्रेस क्लब में मुनक्किद तरबियती वर्कशॉप में नौजवान सहाफ़ियों और सोशल मीडिया एक्टिवेट्स से भी बात करते हुए कहा कि मौजूदा दौर में सोशल मीडिया एक मजबूत प्लेटफॉर्म बन चुका है और बिलखसूस ऐसे नौजवान जिनमें सलाहियतों का खजाना छुपा हुआ है, वो यूट्यूब को इस्तेमाल करके एक अच्छा रेवेन्यू भी हासिल कर सकते हैं, मगर इसके लिए आपको मेहनत लगन की मुसलसल जरूरत है। यूट्यूबर पर ऐसा कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं जिससे आप रातों रात
इनकम या रेवेन्यू हासिल कर सकें। सोशल मीडिया एक्टिवेट के सवालों का जवाब देते हुए माजिद मलिक का कहना था कि मेरे मुख्तलिफ यूट्यूबर चैनल्स में लाखों फॉलोअर्स मौजूद हैं और ये फॉलोअर्स पाकिस्तान और दीगर ममालिक से मुझसे मोहब्बत करते हैं। आपके मसाइल का एक ज़बरदस्त जो हल है वो शायद नजमी साहब प्रिंट मीडिया से भी पहले इनका ताल्लुक था, अभी भी है, लेकिन अब चूँकि सोशल मीडिया का दौर आ चुका है तो मुझे इस बात की बड़ी खुशी हुई है कि इन्होंने सोशल मीडिया के हवाले से भी अपने आप को बदला है। अभी इनका फेसबुक पेज भी है जिन पे माशाल्लाह से इनके तकरीबन 36,000 से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, और जो फॉलोअर्स होते हैं वो इस बात की, जितने ज़्यादा फॉलोअर्स होते हैं इस बात की निशानदेही होती है कि आपकी आवाज़ में जान है, आप जिस तरह का काम कर रहे हैं वो लोग उसको सराह रहे हैं। तो और मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि ये मेरे बड़े प्यारे भाई हैं और आज इनसे मुलाकात भी हुई है। सर आप इसी तरह काम करते रहें, इसी तरह लोगों की आवाज़ बनते रहें और लोगों के मसाइल जो हैं वो हुकाम बाला तक पहुँचाते रहें। अल्लाह ताला। अब आप मुझे बताएं, एक दिन था जब आपने चैनल बनाया, वो आपका पहला दिन था। पहले दिन के बाद बंदा कोशिश करता है, सबसे पहले अपने दोस्तों के पास जाता है, व्हाट्सएप पे लिंक भेजता है और कहता है कि ये मैंने चैनल बनाया यार, इसको सब्सक्राइब कर दो। ऐसा ही है, वो आप दोस्तों को कहते हो, वो आपका चैनल सब्सक्राइब कर देते हैं। ये सब्सक्रिप्शन मिलती है आपको कहने से। हो सकता है आपका दोस्त आपके कंटेंट में इंटरेस्टेड ही ना हो, क्योंकि आप उसके दोस्त हैं तो उसने सब्सक्राइब कर दिया। 80, 100, 200, किसी के 500 दोस्त हो जाएंगे तो वो 500 बंदे को तो कह के उसको सब्सक्राइब करवा लेगा। लेकिन अब मेरे जितने चैनल हैं तकरीबन सब के मिला के मेरे जो बनते हैं वो 15 मिलियन बनते हैं। अब मैं 15 मिलियन लोगों को नहीं जानता, लेकिन 15 मिलियन लोग मुझे जानते हैं। ये आपका उसी सवाल का जवाब है। तो 500 तो हो गया, 500 के बाद मेरा चैनल ऑटोमेटिकली सब्सक्राइब होता चला गया, तो लोग यहाँ तक पहुंचे हैं ना। तो सब्सक्राइब ये होता है कि आप अचानक जा रहे हो, आपने अपनी वीडियो का थंबनेल बहुत जबरदस्त बना दिया है, पीछे कैचिंग लाइन लिखी है ऊपर, अब ये किसी के साथ ऑटोमेटिकली वीडियो गई है, उसने थंबनेल की लाइन देखी है कि यार बड़ी जबरदस्त है, अब वो उसको खोल के अंदर जाएगा कि यार मैं देखूं अंदर क्या है। यहाँ से शुरू होती है आपकी महारत। उसने खोल के क्लिक कर लिया, वीडियो शुरू हो गई, अब उसको वीडियो में मवाद ही नहीं मिल रहा, अब उसको वीडियो में जो प्रोफेशनल चीज है वो ही नहीं मिल रही, तो वो उसको स्किप कर देगा, आपको कभी सब्सक्राइब नहीं करेगा। लेकिन आपका कंटेंट जानदार है, आपकी जो एडिटिंग है वो जानदार है, तो वो क्या करेगा, वो एक तो उस आपके कंटेंट से महसूस होगा और दूसरा उसके दिमाग में जाएगा कि यार वाकई मैं इसको सब्सक्राइब करता हूँ ताकि इसकी वीडियो भी मेरे सामने आते रहे। एसईओ मैटर करती है, लेकिन उस तरीके से मैटर नहीं, मैटर आपका कंटेंट ही करता है। अगर आप कहें कि मैं हैशटैग लगा लूंगा तो बहुत कामयाब हो जाऊंगा, मैं टाइटल अच्छा दे लूंगा तो बहुत कामयाब हो जाऊंगा। और दूसरी एक बात मैं भूल गया था, एक हमेशा याद रखिए, जो सोशल मीडिया पे आपको ऑफर्स आती हैं, वीडियो बनाई जाती है कि जी आप हमें इतने पैसे दें, हम आपको इतने सब्सक्राइबर्स देंगे, इतने लाइक्स देंगे, ये सबसे बड़ा धोखा है। ऐसा होता ही नहीं है, ऐसा कोई असूल ही नहीं है। ये कैसे हो सकता है कि आपने पैसे दे के इतने व्यूज खरीद लिए हैं? ये एक फ्रॉड है, इन चक्रों में बिल्कुल मत पड़े। ऑर्गेनिक व्यूज को लेके चलें, टाइम लगेगा, एक रात में कुछ नहीं होता, आपको टाइम लगेगा, आपको बहुत ज्यादा कंपटीशन है, क्योंकि आजकल हर बंदा सोशल मीडिया पे अपने कंटेंट पे जान। आप आए हैं तो मेरा फिर हौसला बढ़ा है, तो इंशाल्लाह हमें ऐसी वर्कशॉपें और ठंडा और हमारे जो इस्तेमाल के यूट्यूब और आपके सोशल मीडिया पे जो एक्सपर्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं आज चकवात प्रेस क्लब में ख्वाजा बाबर साहब की दावत पर यहाँ पे हाजिर हुआ हूँ। आज उनका जो मकसद था यहाँ पे तमाम नौजवानों को बुलाने का, वो ये था कि सोशल मीडिया एंड डिजिटल मीडिया तरबीती वर्कशॉप थी यहाँ पे, और माजिद मलिक साहब यहाँ पर आए हैं। उन्होंने बड़ी अच्छी तकरीर की है और उन्होंने लोगों के सवालों के जवाब दिए हैं। उन्होंने बताया है कि इसमें भेड़ चाल जो है वो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए कि अगर कोई बंदा एक काम कर रहा है तो आप उसके पीछे लग के वो काम करना है शुरू कर रहे हैं, हालांकि आपको उसका पता ही ना हो कि उस काम की नौयत क्या है। आपके अंदर जो टैलेंट है उस टैलेंट को आप उजागर करें, यूट्यूब पे लेके आएँ, फेसबुक पर भी लेके आएँ, और इंशाअल्लाह आपको व्यूज़ भी मिलेंगे और आपका काम भी बेहतर होगा। तो इसलिए मैं ख्वाजा बाबर साहब का भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो मुझसे मोहब्बत। कलकहार से बताया जहाँ पर ज़ुबाइश वुमेन अकेडमी अवाम की खिदमत में पेश है। इलाका व निहार तहसील कलकहार में एक ऐसा इदारा ज़ुबाइश वुमेन अकेडमी 2021 से खिदमत सर अंजाम दे रहा है। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मलिक शाहिद नजी ऐवान ने बताया कि इलाका व निहार में एक इदारा ऐसा भी है जो आपकी बच्चियों के मुस्तकबिल संवारने में अहम किरदार अदा कर रहा है। इदारे ने मुस्तक बच्चियों के लिए बिल्कुल फ्री कोर्स सिखाने का भी ऐलान किया। एक छत के नीचे तमाम कोर्सेज जैसे ब्यूटिशियन कोर्स,
सिलाई कोर्स, मेहंदी कोर्स, कंप्यूटर कोर्स, इंग्लिश स्पोकिंग कोर्स, लेडीज जिम, फिजियोथेरेपी, ब्राइड लेडीज भी करवाया जा रहा है। इदारे का दावा है कि बच्चियों के बेहतरीन मुस्तकबिल की जमानत के तौर पर खिदमत अंजाम देते हैं। जाहिद महमूद जो इदारे के बानी हैं, उनका कहना है कि हमारे सिखाए हुए हुनर से बच्चियों में खुद इत्मीनादी पैदा होती है, जिंदगी में कभी भी अपना कारोबार शुरू कर सकती हैं। बहुत शुक्रिया, आपने हमें इस काबिल समझा। दिस इज़ कमरुन्निसा फ्रॉम वुमेन ज़िपाइश एकेडमी कलर कहार। मियानी अड्डा में हमारी शिफ्टिंग सम डेज पहले ही हुई है। हमारा इदारा पिछले 5 साल से कोशिश है यहाँ की ख़वातीन को इंडिपेंडेंट करने के लिए। हम ये चाहते हैं ख़वातीन की खुद मुख्तारी हमारी अव्वलीन तरजीह है। आपके इलाके में हम बहुत सारी सहूलियात एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको मुहैया कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास यहाँ पर ब्यूटिशियन कोर्स है। हम अपनी एकेडमी में फिजियोथेरेपी की सहूलत भी रखते हैं, उसके लिए हमारे पास स्पेशलिस्ट मौजूद है। इसके अलावा कोयटा से बताया जहां पर फुटबॉल टूर्नामेंट में डीएफए में पहली ही कामयाबी हासिल कर ली। आल पाकिस्तान चीफ मिनिस्टर गोल्ड कप फुटबॉल टूर्नामेंट में डीएफए हब की पहली कामयाबी। डीएफए 9 शिकी को 1 के मुकाबले में 3 गोल से शिकस्त दी। महकमा खेल बलोचिस्तान के ताउन से और बलोचिस्तान फुटबॉल एसोसिएशन के जेर इत्तेमाम डिस्ट्रिक्ट क्वालिफाइड राउंड के सिलसिला में ग्रुप एस में डीएफए हब का मुकाबला डीएफए 9 शिकी से सादिक शहीद माली बाग ग्राउंड में हुआ। खेल के शुरुआत में 9 शिकी ने बर्तरी हासिल की। इसके बाद हब ने खेल के पहले हाफ के एख्ताम तक 2 गोल करके मुकाबला 1-2 कर दिया। ये गोल माया नाज, स्ट्राइकर मुशर्रफ और मडफील्ड बासिल ब्रादर ने की। खेल के दूसरे हाफ में पहली बार जिले टीम के नुमाइंदगी करने वाले अंडर 19 शहबाज शाहीन ने तीसरा गोल किया, जो कि हब के मरूफ और डिस्ट्रिक्ट चैंपियन टीम में हब शाहीन और इरम अकेडमी से है। खेल का दूसरा हाफ भी हब के हक में बेहतर रहा। कोयटा के मरूफ फुटबॉल ग्राउंड मालीबाग में हब ने पहला मैच जीतकर शाहीन फुटबॉल और हब के अवाम का दिल जीत लिया। डिस्ट्रिक्ट कुरंगी से बताया जहां पर वेस्ट मैनेजमेंट के वर्करों की मनमानियां अरूज पर पहुंच गई। जिशान पाकिस्तानी की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट कुरंगी सोल्ट एंड वेस्ट मैनेजमेंट के अपने वर्करों के साथ बदमाशियां ना थम सकी। मॉडल टाउन यूसी 3 के सुपरवाइजर गुलाम हुसैन की करप्शन की वीडियो वायरल करने पर वर्कर को धमकियां मिलना शुरू। मॉडल टाउन के ZM नियाजी के अपने हमले के साथ बदतमीजी नाजुबान अल्फाज का इस्तेमाल किया और ना ही सोल्ट एंड वेस्ट मैनेजमेंट पर सवालात जन्म लेने लगे। मेयर कराची मुर्तजा वहाब के दावे धरे के धरे रह गए। सोल्ट एंड वेस्ट मैनेजमेंट भी करप्शन की नजर वीडियो में देखा जा सकता है कि ZM नियाजी अपने के साथ किस तरह बदतमीजी से पेश आ रही हैं। ZM नियाजी का कहना है कि मुझे कोई नौकरी से नहीं निकाल सकता, मैं तुम सबका बॉस हूँ, जैसा मैं कहता हूँ ऐसा तुम्हें करना होगा, जो मेरी नहीं सुनेगा वैसे नौकरी से निकाल दूंगा या ट्रांसफर करवा दूंगा। सोल्ट एंड वेस्ट मैनेजमेंट के वर्करों की मीर कराची मुर्तजा वहाब और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से मुतालबा है कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए। कराची से बताएं जहाँ पर स्मगलिंग करने की कोशिश को नाकाम बना दिया गया। फजल सुबहान की रिपोर्ट के मुताबिक करोड़ों रुपए मालियत की शालिया की खेब हब चौकी से कराची में स्मगलिंग करने की कोशिश नाकाम। SSP कमयारी कैप्टन फैजान अली मोचको चेक पोस्ट पर दौरान चेकिंग हब चौकी से आने वाले DG सीमेंट से लोड ट्रक को चेक किया। ट्रक में लोड 340 अदर सीमेंट के गुट्टे मौजूद थे, जबकि चेकिंग के दौरान 193 अदर सीमेंट के गुट्टे बरामद हुए और बाकी 147 अदर सीमेंट के कट्टों से छालिए के फी गुट्टे से 20-20 किलो वजनी, जो कि तकरीबन 3 टन वजनी 301 किलोग्राम बरामद हुई। छालियों को सीमेंट ले जाने की आड़ में बोरियों में छुपाकर कराची में स्मगलिंग किया जा रहा था। छालियां शहर के मुख्य इलाकों में तरसील करके गुटका मावा और दीगर में इस्तेमाल होनी थी, जिसको नाकाम बना दिया गया। अब आपको बताएं कि चक नंबर 173 को मॉडल विलेज के लिए मुंतखब कर लिया गया। अदील अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक लीगल MTA चौधरी जाहिद अकरम की जानिब से चक नंबर 173 7R को मॉडल विलेज के लिए मुंतखब किया गया। लीगल MTA चौधरी जाहिद अकरम और हाजी मोहम्मद अकरम साबिका MPA की आज चौधरी साक सरगोदिया वाइस चेयरमैन चक नंबर 173 7R के डेरे पर आमद। चौधरी मोहम्मद अकरम ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि हमने हमेशा ही अपने हल्के के अवाम को सहूलियात फराहम की हैं। आज हम एक ऐलान करते हैं कि चक नंबर 173 7R का मॉडल विलेज के लिए इंतखाब हो चुका है। वो जल्द फंड जारी हो जाएंगे और इस पर काम शुरू हो जाएगा। चौधरी साग सरगोदिया सवेत अहले गाँव चक नंबर 173 7R ने हाजी मोहम्मद अकरम और चौधरी जाहिद अकरम साहब का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने चक नंबर 173 7R को मॉडल विलेज के लिए मुंतखब करवाया। इस मुख्तसर दौर पर सदर आजाद प्रेस क्लब खिचीवाला अकील अहमद, सीनियर नायब सदर गुलाम शबीर कंबू, जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद अहमद भी चौधरी मोहम्मद अकरम के हमरा मौजूद थे। मुस्तफाबाद से बताएं जहां पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मुस्तफाबाद का महाना इजलास मुनक्किद हुआ। उजैर अकबर की रिपोर्ट के मुताबिक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मुस्तफाबाद का महाना इजलास सदर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया शेख मोहम्मद हुसैन की जेर सदारत प्रेस क्लब मुस्तफाबाद में मुनक्किद हुआ, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के तमाम नुमाइंदान ने शिरकत की। इजलास का बाकायदा आगाज मोहम्मद इस्माइल असलम की तलावत से किया गया। अल्पास मलिक ने बारगाह रिसालत में हदिया नात पेश की। दौरान इजलास सदर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया शेख मोहम्मद हुसैन की जानिब से मीडिया से जुड़े मौजूदा चैनल ज़ाब्ता इखलाक पर अमल दरामद, जाली खबरों की रोकथाम और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मसले किरदार को उजागर करने पर तबादला ख्याल किया गया।
इजलास में दीगर सहाफियों ने भी इस अमर पर जोर दिया कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मुआशरे की इस्लाह और अवामी शऊर उजागर करने का मौसर जरिया है। इजलास में ये भी फैसला किया गया कि मीडिया हाउसेस के दरमियान राब्ते को मजबूत बनाना, तहकीकात सहाफत को फिरोग देना, नौजवान सहाफियों की तरबियत के लिए बाकायदा वर्कशॉप मुनक्किद की जाएंगी। मलिक आतिफ ने कहा कि हम हमेशा मुस्बत सहाफी की हामी रहे, सच को सच और झूठ को झूठ दिखाना ही हमारी अवलीन तरजीह है। मोहम्मद इमरान का कहना था कि हमने हमेशा मसाइल को उजागर करने और मजलूम आवाज को हुकाम बाला तक पहुँचाने में अपना किरदार अदा किया है। न्यूज स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NN24 न्यूज HD, क्योंकि हम पहुँचाते हैं हर खबर आम के साथ।